स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। खुशबू रचते हैं हाथ, क्लास 9 हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आ चुका हूं। यह आपको स्पर्श बुक चैप्टर 13 में दिया गया है। चैप्टर 13 का यह दूसरा कविता है, खुशबू रचते हैं हाथ। और इसके जो रचनाकार है वह है अरुण कमल। अरुण कमल इस कहानी के माध्यम से एक ऐसे वंचित वर्ग के लोगों के बारे में बताया गया, मजदूर वर्ग के बारे में बताया गया है, जो क्या करते हैं हमारी सुख सुविधाओं के लिए तो बहुत काम करते हैं। हमारे जीवन को सहज बनाने के लिए वो नित्य दिन जो है वो काम करते रहते हैं। लेकिन उनका जो खुद का जीवन है वो कैसा है उसे बताने का यहाँ प्रयास करते हैं। तो देखते हैं, पढ़ते हैं और समझेंगे कि उनका जो जीवन है, जो मजदूर वर्ग है, जो कामगार है, उनका जो जीवन कैसा है। कहते हैं, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहते हैं कि कई गलियों के बीच यानी कि कई बस्तियों के बीच में या कई जो झुग्गियां हैं उसमें क्या हो रहा है, कूड़े करकट के ढेरों के बीच, यानी कि चारों तरफ कूड़ा करकट भरा हुआ है, गंदगी फैली हुई है, बगल से नाले जा रहे हैं और उसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही है कि नाक भी क्या हो रहा है, फट जाए, इतनी बदबू है। लेकिन वे सभी टोले में यानी कि मोहल्ले में हो क्या रहा है, तो खुशबू रचते हैं हाथ, अर्थात जो मजदूर है वो क्या कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, सुगंधित जो अगरबत्तियां हैं उसे बना रहे हैं। या जो हमारे घर में जो भी सामान किया जाता है वैसे जो सामान है ऐसे ही बस्तियों में बनाए जाते हैं, जहां चारों तरफ से क्या है, जो बदबूदार कूड़े करकट से भरे हुए हैं, चारों तरफ से भरे हुए हैं। वहां जो गंदी नालियां हैं वहां पे, इस तरह की जो झुग्गियां हैं वहीं पे ये सारी चीजें बनाई जाती है। तो यहाँ बात करते हैं अरुण कमल जी किस चीज के बारे में, जो छोटे छोटे उद्योग हैं वे कहाँ ऑपरेट किए जाते हैं, तो वो इन्हीं झुग्गियों में या इन्हीं बस्तियों में से बनाए जाते हैं। आप बहुत मॉल जाओ, वहां पे देखोगे कि बहुत क्या हो रहा है, तो वहां पे अगरबत्तियां बनाई जाती है, वहां बेचे जाती है। तो वो बन करके कहाँ से आती है, तो इन्हीं बस्तियों से आती है। और वहां पे कौन लोग बनाते हैं, तो वहां ऐसे लोग बनाते हैं जो छोटे छोटे लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, मजदूर है वर्ग है वे। और उसी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे फटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कहने का अर्थ यह है कि जो वो हाथ बना रहे हैं, वो मजदूर जो काम कर रहे हैं, अगरबत्तियां हमारे लिए बना रहे हैं, वो हाथ कैसे हैं, तो वो उभरी नसों वाले हैं, यानी कि काम करते हुए उसकी जो हाथ की जो नसें हैं वो उभर आई है। और उनके साथ उनकी वो जो काम करते हुए इतने ये हैं कि बताने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे कि घिसे हुए नाखूनों वाले हाथ, इनकी उसके जो नाखून है वो घिस गए हैं, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ जो। और उन वो काम तो वो खुद करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि उनके बच्चे हैं वो भी आकर के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाल मजदूरी के बारे में भी यहाँ कभी बताया है। फिर कहते हैं कि जूही की डाली सी खुशबूदार हाथ, यानी कि जूही की डाली यहाँ पे किसका प्रतीक है, तो जो बालिकाएं हैं उसका प्रतीक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जूही की डाली सी हाथ जो यानी कि बालिकाएं हैं वो भी आकर के काम कर रही है। और गंदे कटे फटे हाथ, और यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे भी कुछ हाथ है जो काम करते करते क्या हो रहा है, वहां पे जो उसको काम दिया है मालिक है जो उसके, वो क्या कर रहे हैं, उस पर अत्याचार भी करते हैं, जिस वजह से उसके हाथ जो है वो कट फट चुके हैं। और फिर कहते हैं जख्म से फटे हुए हाथ हैं उनके। और ऐसे हाथ मिल करके हमारे लिए क्या कर रहे हैं, तो खुशबू रच रहे हैं, यानी कि अगरबत्तियां बना रही है, और वो अगरबत्तियां हमारे घरों में क्या कर रही है, खुशबू फैलाती है। तो हम कभी सोचते भी नहीं है कि जो हमारे घर में जो सामान यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो सामान को बनाने वाले कौन है, तो वही बनाने वाले कामगार होते हैं, मजदूर होते हैं। आप आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हो कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो किसे कौन उगाते हैं, तो किसान उगाते हैं। और वो किसान जो है कितनी मेहनत से अपने खेतों में काम करते हैं, धूप में रह करके काम करते हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें क्या मिलता है, बहुत ही कम अमाउंट मिलता है। और लेकिन हमारे पास आते हुए हम क्या हो रहा है, हम बहुत ही ज्यादा दामों में खरीद करके सहज ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जो उसे उगाया है, जो इसे बनाते हैं, क्या वो हमारी तरह अपनी जीवन जिंदगी जी पाते हैं, बिल्कुल नहीं। तो उसी को बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कवि।
फिर अगली पंक्ति है, कहते हैं यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, यानी कि इतनी मशहूर अगरबत्तियां जो है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे ही गलियों में, ऐसी ही बस्तियों में, मोहल्ले में बनाई जाती है, जो कि इतनी गंदी, जो गंदगी से भरा हुआ है चारों तरफ से, जो झुग्गी है यहाँ पे, इतनी बदबूदार जो दुर्गंध आती है वहां चारों तरफ से भरी हुई है। और कहते हैं इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी जैसी जो अगरबत्तियां हैं, जो सबसे ज्यादा जो खुशबूदार अगरबत्तियां होती है वो सब, जैसे केवड़ा से बना हुआ, गुलाब से बना हुआ या रात रानी के फूलों से बना हुआ जो अगरबत्तियां हैं उसे बनाया जाता है। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, यानी कि दुनिया की सभी गंदगी वहां आकर के क्या होती है, जमा होती है। कूड़ा करकट जो है वही झुग्गी बस्तियों के आसपास क्या करते हैं, लोग फेंक जाते हैं। लेकिन वही बस्ती में जो है हमारे घरों के लिए क्या हो रहा है, तो खुशबू रचते हैं हाथ, यानी कि अगरबत्तियां बनाई जाती है, वे हाथ जो कामगारों के हाथ हैं। फिर कहते हैं खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, यानी हमारी जिंदगी में खुशबू फैलाते हैं, लेकिन वे खुद जो है वो कहाँ रहते हैं, बदबूदार जगह पर रहते हैं। तो यह बताने का प्रयास जो है करते हैं। तो एक तरह से यहाँ कवि जो है क्या कर रहे हैं, जो मजदूर वर्ग है उसके तरफ लोगों का ध्यान जो है वो खींचने का प्रयास करते हैं कि किस तरह जो हमारे लिए जो मेहनत करते हैं उनका जो जीवन कैसा है, उन वो जो किस तरह की जिंदगी बसर करते हैं, क्या हमारे समान ही वो अपनी जिंदगी जी पाते हैं, बिल्कुल नहीं। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।